Good morning students. Welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class. Subject English Bal Bharati Standard 7th. So students, please take out your textbook. Today we are going to start our new chapter in Unit 2, 2.2, the souvenir. Okay. So, what do you mean by souvenir? Do you know about this? Okay, a souvenir is a thing that keep us as a reminder of something or that we bought and that rememberizes something. जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं किसी प्लेस पर, तो आप वहाँ से कुछ चीज़ ऐसी खरीदते हैं जो चीज़ को आपको देखते वक्त बाद में याद आए कि हाँ हम उस प्लेस पे गए थे, हमने वो वहाँ से खरीदा था. हिंदी में जिसे कह सकते हैं यादगार. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द souvenir. So what is souvenir? A thing that is keep us or brought as a reminder of something, whether that is a place or a thing. Got it? So that is the souvenir. So this is the beautiful story, students, that is translated by Lakshman Londe. Okay. And that is basically, this is story originally that is written in a Marathi language, and that story name is भेंट. Okay, originally ये जो story है ये मराठी language में लिखी गई थी और जिसका नाम था भेंट, but that is now translated by Lakshman Londe in English language. Got it? So इस story में क्या दिया हुआ है students? इसमें एक लड़की रहती है छोटी सी जिसका नाम रहता है साइली. ओके, तो एक बार वो अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पे जाती है और वो ट्रिप ऐसे नॉर्मली कोई ट्रिप नहीं होती है, वेदर द अदर सिटी और स्टेट और अ कॉन्टिनेंट. दैट इज अ स्पेशल ट्रिप एंड दैट इज गोइंग वेयर ऑन द अदर प्लैनेट, दैट इज द मून. सो उसके स्कूल की तरफ से ट्रिप जाती है कहाँ के लिए? फॉर द प्लैनेट मून. Got it? So नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है. आपको लगता है कि क्या कोई स्कूल ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज करेगी जो अदर प्लैनेट पे बच्चों को भेजा जाए? ऐसा हो सकता है? नो. सो दिस इज द इमेजिनरी स्टोरी दैट इज रिटन बाय द ऑथर एंड फॉर शोइंग व्हाट दैट इज़ बेस्ड ऑन अ साइंस फिक्शन. ओके, कि आगे के सालों में ऐसा कुछ हो सकता है कि साइंस इतनी तरक्की कर ले कि बच्चे मून पे जाने लगे. ओके, एज इन द ट्रिप फॉर्म. गॉट इट? सो दैट इज ट्राइंग टू कन्वे द ऑथर. गॉट इट? फिर आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे स्टोरी में क्या क्या होता है. सो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. गॉट इट? हियर गिवन, with the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Siley sat gazing at the view outside for so long. Still she didn't seem to be contented. She had read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too, but this was different. Reading the description was one thing, watching the pictures and videos captured by the camera was another, but getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. No matter how long she sat gazing, her awe and wonder did not seem to be abate. So here the girl name is Siley. Okay, and she was sitting in a शटल, स्पेस शटल. वो उसमें बैठ के ट्रिप के लिए निकल पड़ी है. आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है? सो दैट इज द शटल. ओके, व्हीकल थ्रू विच वन पीपल कैन मूव टू द अदर प्लैनेट, दैट इज द मून हियर गिवन. ओके, सो देखिए वो बच्ची शटल में बैठी है और शी सैट इन अ विच वे, किस तरीके से वो बैठी है? with her tape of her nose pressed to the window. ठीक है, विंडो के तरफ उसका जो है, विंडो के पास एकदम वॉल पे चिपक के उसकी नाक टच है उस विंडो से. ठीक है, और वो क्या देख रही है? बाहर का व्यू देख रही है. गॉट इट?
देखिए आसपास पूरा स्टार्स बताए गए हैं और प्लैनेट भी बताया गया है। सो इस तरीके से वो बाहर का नज़ारा पूरा एकदम देख रही है, घूर कर देख रही है, जैसे उसने कभी नहीं देखा ये चीज़, है ना। सो इसके लिए वो बहुत शॉकिंग चीज़ थी और स्ट्रेंज थिंग थी। सो सी हियर इन विच वे शी इज seeing all the view. So in this way Siley sat and gazing all this view, okay, and still she is not contented means expressing happiness or satisfaction, ठीक है। तो उसका अभी भी मन नहीं भरा था, वो कंटिन्यूसली घूर के देखते जा रही थी बाहर का व्यू, जो कि उसने मीन्स किताबों में पढ़ा था, कई बार वीडियोस देखे थे, लेकिन उससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नाउ आई एम जस्ट इन द मिडल ऑफ द स्टार्स। वो सिचुएशन, वो उसे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा था कि मैं रियली इस वर्ल्ड में हूँ, तारों के बीच में, जो कि मैं कभी किताबों में पढ़ती थी, वीडियोस में देखती थी, मैं रियली इस दुनिया में हूँ। I am in this world or out of the world. So that is given here, out of the world experience. So उसे ऐसा फील हो रहा था। And no matter how long she sat gazing, वो इतनी देर से देख रही थी बैठे बैठे कि वो थकी भी नहीं। Continuously she sat and gazing the view. And her awe and wonder, awe means surprised, and she was totally surprised and वो इतना सरप्राइज फील कर रही थी, वंडर फील कर रही थी कि कंटिन्यूसली वो इतने देर तक देख रही थी, लेकिन वो अभी तक थकी नहीं थी। अबेट मीन्स थकना, टू फील टायर्ड, अंडरस्टूड। द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई। जैसे जैसे उसका जो शटल था वो आसमान में, स्काई में जाते जा रहा था, तो वैसे वैसे जो अर्थ है वो छोटी दिखाई देती जा रही थी उसको। The azure blue sky was now looking jet blue, and now the blue sky, azure means very bright, okay, so now that azure blue sky is looking what? Jet black. अब वो कैसा दिखने लगा था? एकदम काला। The clouds had disappeared, clouds disappeared होने लगे थे। The stars were shining bright, और जो stars थे वो बहुत ही shining, they are shining very brightly. So this was the scene that Siley was seeing out of the shuttle, understood? So this is the one scene. Now this trip to the moon was exorbitantly expensive, but still Siley's mother had sent her on the trip. Exorbitantly means excessively, बहुत ज़्यादा। ये जो ट्रिप थी साइली की, जो मून पे गई है, तो वो बहुत ही महंगी ट्रिप थी, बट स्टिल मदर, साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप। लेकिन फिर भी इतना महंगा होने के बावजूद साइली की मदर ने उसे ट्रिप पर भेजा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली बच्चे कोई चीज़ जिद करते हैं तो माँ बाप नहीं करते, मान ही जाते हैं, है ना। आप भी जिद करते होंगे। सो ये ट्रिप इतनी महंगी थी, कॉस्टली थी, बट फिर भी साइली की मदर ने उसे जाने दिया। In our childhood, we could not even think of such a long distant trips. The longest trip meant going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said mummy. So, Siley's mother said that in our childhood, यानी उसकी मम्मी कह रही है कि हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमारी जो ट्रिप थी नॉर्मली कहाँ जाती थी? टू द यूरोप, ओके, अदर कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट। सो इस तरीके से जाती थी हमारी ट्रिप। लेकिन अगर तुम्हें ऐसी ट्रिप पर जाने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो तुम्हें उसे वेस्ट नहीं होना देना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। सो इन दिस वे हर मदर सेड दैट यू विल श्योरली गो टू दिस ट्रिप, ओके।